नमस्कार दोस्तों, HHS हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं अनिल यादव आज जुड़ा हूँ बहादुरगढ़ से। किन्नर समाज की ऐसी हकीकत जानने के लिए जैस्मिन जी से, जो कि किन्नर समाज से बिलोंग करती है। पहले हम इनसे बातचीत करेंगे इनकी लाइफ के मामले में कि भाई कैसे ये किन्नर समाज में यहाँ तक पहुँची, क्या एक बच्चा उसको कैसे पता चलता है कि भाई तू किन्नर है, और ये समाज किन्नर समाज आम समाज के लिए किस प्रकार का योगदान करते। तो सारी बातें हम जैस्मिन जी से करेंगे और उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे कि क्या है रियलिटी किन्नर समाज की। नमस्कार जी। नमस्कार, जय भोले की जय माता की। मैं बहादुरगढ़ से बोल रही हूँ जैस्मिन, डिम्पल गुरु की शिष्य हूँ। ठीक है। और जैस्मिन जी, ये पता करना चाहेंगे कि आप लोगों का जो समाज है वो आम समाज से कुछ अलग है, हटके। तो सबसे पहले ही पूछना चाहूँगा कितनी एज के अंदर एक किन्नर को ये पता चलता है कि भाई तू किन्नर है? वो तो उसको बचपन में ही पता लग जाता है कि वो किन्नर है, बट वो अपने घर पे कभी नहीं रहता। उसको किन्नर लोग ले जाते हैं, अपनी मंडली में शामिल कर लेते हैं। फिर उनकी जो पढ़ाई है उनकी गुरुएं पूरी करवाती हैं, जो उनके मतलब कि बड़े होते हैं, जो जिनको अपने माँ बाप का दर्जा देते हैं। फिर वो अपनी लाइफ को अच्छे से जीते हैं। जैसे भी बस रही बात समाज की, समाज में थोड़ा सा मतलब कि डिफ़िकल्ट सा ऐसा वर्ड है कि वो हमसे थोड़ा ये भेदभाव करते हैं कि हम आम इंसान जैसे नहीं हैं, बट हम भी इंसान हैं। जी। तो पीछे जो माँ बाप का वो रहता है भी, एक लगाव सा बन जाता है बचपन में भी। छोटे भाई बहन हैं, उनको छोड़ के ऐसे अलग जाना एक बार, तो किस प्रकार की तकलीफ़ मतलब माइंड में या दिल में फीलिंग्स आती हैं कि भाई आप परिवार से अलग हो गए हो? सबको पता है, कोई अपने परिवार से दूर रहेगा तो दुख तो सबको होता है। बट मैं यही बोलना चाहूँगी कि जिसकी फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए अपने बच्चे को, ठीक है, उसकी स्टडी कंप्लीट करवानी चाहिए। अगर वो जैसा उसको वैसा ही रखे तो बेटर है। तो पढ़ाई कहाँ तक की आपने? मैं ग्रेजुएट हूँ पूरी, कहाँ से? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। हाँ। तो ग्रेजुएशन के बाद किन्नर समाज क्या कोई जॉब कर सकता है? क्योंकि ऑप्शन सरकार के अगर परफॉर्म में लगाएं या फॉर्म किसी भी चीज़ के लगाएं तो उनमें ये फॉर्म कहीं भी नहीं है। मेल और फीमेल का फॉर्म तो है, लेकिन किन्नर समाज के लिए कोई ऐसा फॉर्म नहीं है कि भाई आप भी जॉब कर सकते हो। तो क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? सरकार से बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हरियाणा में स्पेशल, कि जैसे कि मुंबई में, महाराष्ट्र में सरकार ने किन्नरों के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है, स्टडी की, रहने की, सहने की। मतलब कि जो किन्नरों का कोई किन्नर समाज से अलग कर देता है तो वो खुद जो पढ़ा लिखा किन्नर है वो जॉब भी कर सकता है, पढ़ भी सकता है, कुछ भी XYZ अपना खुद का बिजनेस भी कर सकता है। कि वहाँ की सरकार ने फैसिलिटी बहुत अच्छी की, तो वो हमारे हरियाणा में भी होना चाहिए कि हम भी मतलब कि जॉब कर सके, पढ़ सके। एंड एक मेल एंड फीमेल के अलावा थर्ड जेंडर का भी ऑप्शन होना चाहिए उसके अंदर। मतलब थर्ड जेंडर का जो प्रयोग है हमारे हरियाणा में नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार इसको कर रही है। हाँ, महाराष्ट्र में बहुत सारे ब्रांचेज हैं, मतलब कि उनके NGOs हैं जो प्रोवाइड है। हरियाणा में होगा बट इतना नहीं है, हमें नहीं पता, होगा भी तो। नहीं, हमारे यहाँ लोकल कल्चर के अंदर जो हरियाणवी कल्चर है उसमें मेन सिर्फ किन्नर समाज का अगर जिक्र आए तो माइंड में एक ही चीज़ घूमती है कि भाई इनका काम है बधाइयाँ लेना। क्या आप लोग जॉब की कोई रिक्वायरमेंट सरकार की तरफ से आ जाए तो इस काम को छोड़ के जॉब करना चाहेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं। जो हिजड़ा वो तो हिजड़ों वाला ही काम करेगा, बट हाँ कुछ कुछ हिजड़े ऐसे होते हैं जिनकी खुद की फ्रीडम है, जिनका खुद का मन करे। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, जिसका जॉब करने का मन करता है वो जॉब भी कर सकता है। कोई मेकअप आर्टिस्ट है, कोई डांसर है, उसकी पर्सनल लाइफ है, वो कैसे भी जी सकता है अपने, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है किसी चीज़ की भी। तो कितना एरिया बहादुरगढ़ किन्नर समाज का आप जा सकते हैं? आपके गुरु आपको किस प्रकार की ये शिक्षा देते हैं समाज में किस प्रकार के कार्य करने चाहिए? जैसे हमारे यहाँ अगर फर्रुखनगर की बातचीत करें तो यहाँ का जो किन्नर समाज है, जिन बच्चों को भाई सर्दियों सरकारी स्कूल के जो बच्चे खासकर कहूँगा उनको भाई जर्सी स्वेटर वगैरह नहीं है, तो किन्नर समाज प्रोवाइड करवाता है उनको। स्कूल में अगर ठंडे पानी की टंकी नहीं है तो वो उनको दे देना। तो आपका वो समाज है वो हरियाणा में ऐसे ही चलता है? किन्नर समाज में कहीं लुट्टा खोसी का भी काम चल रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल हरियाणा में जितने भी किन्नर हैं वो जितना भी पैसा कमाते हैं उनके लिए वो अच्छे काम भी करते हैं। लड़कियों की शादी करवाना, जैसे कि अभी आप फर्रुखनगर की बोल रहे हो, बुलबुल गुरुजी हैं, महंत जी, वो बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं। जैसे कि मंदिर बनवाना, जैसे कि बच्चों को अभी आप बोल रहे हो कि उन्होंने पेंसिल, कॉपी, रबड़, जो भी मतलब कि जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा के वो प्रदान करने, वो बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं। और हम ये देखते हैं कि जैसे कि कोई गरीब की लड़की है, उसकी कोई शादी नहीं कर पाता, तो वो भी हम करते हैं। ठीक है। और हमारे गुरु ने तो सिर्फ यही बोला है कि अच्छा ही काम करना, गरीब का साथ दो, किसी का ना किसी का खोसना ना खाना, और कभी भी किसी के साथ
लूटा पाटी वाला सिस्टम नहीं। अच्छा, पहली बार तब जब आप स्कूल में गए पढ़ने के लिए, तो पहली बार जो फीलिंग्स आई होगी कि भाई अधिकतर जो किन्नर समाज में हमने भी बातचीत की, उन्होंने बताया कि भाई फीलिंग्स गर्ल्स वाली रहती है किन्नर के अंदर। तो वो खेलता है तो भाई लड़कियों के ग्रुप में ज़्यादा खेलना, और उसको पता चल जाए कि भाई, तो वो जो अगर आपके सहपाठी जो गैल पढ़ रहे थे उनको ये पता चल जाए कि भाई ये किन्नर है, तो ऐसा पता चल जाता है, उनको लुकाने की कोशिश की जाती है ताकि भाई किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये थोड़ा हार्मोन्स की प्रॉब्लम होती है, उसमें फीमेल्स हार्मोन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसको लड़कियों वाले काम ही पसंद होते हैं। स्कूल टाइम में भी, स्कूल से आने के बाद वो बच्चों में खेलता है तो उसको भी ये लड़कियों वाला ही चीज़ सब कुछ पसंद, लड़कों वाला उसे कुछ भी नहीं पसंद होता है। ठीक है, फिर वो बाद में जुड़ों के पास ही जाता है बहने के लिए, अच्छा, अपने घर छोड़ के। ये किन्नर समाज को पता कैसे चलता है कि भाई वो किन्नर है और उसको लेके आना है? किन्नर समाज को जब बच्चा बधाई लेने जाते हैं तो बच्चों को चेक करते हैं वो क्या है, तभी उनको पता लग जाता है। पैदा होने के टाइम ही? लेकिन माँ बाप तो ये कहते हैं कि भाई हमें बाद में पता चला, 10 साल लग गए, हमें पता ही नहीं था हमारा बेटा या बेटी किन्नर है। ये तो माँ बाप को भी क्या बात, उनकी भी गलती नहीं है और ना ही हिजड़ों की गलती है। वो तो सिर्फ एक संसार का जो चली आई है नीति, उसी के थ्रू में बायसेक्सुअल चेंज भी होता है कहीं, जैसे किन्नर होते हैं, कुछ जन्म के होते हैं, किन्नरों में भी बहुत सारे होते हैं, ये नहीं कि सब एक जैसे ही होते हैं। कोई लड़के के रूप में होता है, कोई लड़की जैसी होती है, किसी में दोनों ही मतलब कि हार्मोन्स होते हैं, मेल एंड फीमेल, कुछ जन्म से होते हैं, तो इसलिए किन्नरों में बहुत सारे मतलब कि ऐसा नहीं किन्नर सभी एक ही जैसे होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे जी, मान लो समाज के अंदर भाई गलत प्रवृत्ति के भी बच्चे होते हैं, अच्छे के भी जो एजुकेटेड रहते हैं, फैमिली से अच्छे हैं, संस्कारी हैं, उनकी तो बात ही दूसरी है। लेकिन आवारा टाइप बच्चों ने, किसी आपने कहा कि भाई मैंने ग्रेजुएशन की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, तो कभी कॉलेज गई, किसी बच्चे ने गलत नज़र से देखा और उसको पता ही ना हो कि किन्नर है, और वो लड़की समझ के ऐसा बिहेवियर बनाना चाहता हो आपसे? नहीं, उस टाइम पे उनको यही जज नहीं था कि मैं लड़की हूँ क्या लड़का, बस मेरी एक्टिविटीज से थोड़ा वो परेशान रहते थे कि कोई लड़कियों जैसी थी। दिखने में तो मैं लड़का जैसे दिखता था पहले, पर जैसे कि बाल नहीं आना, एक्टिविटी चलना लड़कियों के जैसे, वो सब थोड़ा ऐसा तो होता है, छेड़खानी तो लोग करते ही हैं, पिंच करना किसी को, चिढ़ाना, तो लड़की जैसा है, तो उस टाइम उस बच्चे की मेंटलिटी नहीं होती है इतनी, वो समझ नहीं पाता कि मैं क्या हूँ। उसे बाद में जब वो मैच्योरिटी आते हैं, जब उसको पता लगता है कि आई एम अ किन्नर, आई एम अ ट्रांस, कि मेरी ये इच्छा है तो मुझे ये बनना चाहिए। अच्छा, कुछ किन्नर कहूँगा कि इतने ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं कि वो एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ओवर एक्टिव इतना ज़्यादा करते हैं, जब समाज में जैसे आते हैं तो भाई बधाइयों के नाम पे गरीब फैमिलियों से भी एक अनलिमिटेड टाइप पैसों की डिमांड करते हैं, तो उस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? वो गलत है। अगर किसी का ब्योत ही नहीं है देने का तो वो बंदा कहाँ से देगा? तो ऐसे भी कुछ किन्नर ऐसे नहीं है कि कुछ सब किन्नर ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है, कुछ कुछ को पता होता है कि उनका ब्योत कितना था, वो उतना ही लेते हैं, पर जिनका ब्योत भी अच्छा है वो फिर भी बधाई ना दें तो उनका क्या करा जाए? और जो गरीब है तो उनको गरीब जैसा लेते हैं, 1100 हो गया, 500 हो गया, जो उनकी इच्छा हो ऐसा। और ये और पूछना चाहेंगे जी एक बात, कि अभी आप जैसे कह रहे हैं कि मैं बहादुरगढ़ रह रही हूँ और पहले फर्रुख नगर, तो ये जो बदलाव की जगह है, कभी यहाँ कभी वहाँ, ये आपके गुरुओं का आदेश रहता है या फिर? नहीं, हम खुद भी जा सकते हैं कहीं पे भी, ऑल इंडिया में किसी भी किन्नर के पास जाके रह सकते हैं जहाँ हमारा मन करे। गुरु चेंज होगा फिर आपका? नहीं, जब मेरा मन करेगा तो मैं गुरु चेंज कर सकती हूँ, नहीं करेगा तो नहीं। नहीं, जहाँ मुझे अच्छा लगे रहना वहाँ रह सकते हो, वहाँ रह, इस चीज़ की आज़ादी है आज़ादी कि है, आप जहाँ रहना चाहो रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत, कोई बाउंडेशन नहीं है। जी, तो अभी हमने बातचीत की किन्नर समाज से, सीनियर ही कहूँगा क्योंकि इनके भी चेले हैं, अभी हमारे साथ ही बैठे हैं सिमरन जी। जैस्मिन जी ने जैसे ही बताया, जो किन्नर समाज बहादुरगढ़ से बिलोंग करती थी, कि भाई किन्नर समाज में किन किन प्रकार की त्रुटियाँ और समाज किस प्रकार से किन्नर समाज को देखता है, एक अलग ही एटीट्यूड, एक अलग ही इम्प्रेशन समाज का रहता है इनको देखने के बावजूद, कि भाई इनको यहाँ ना ठहरने दिया जाए, जल्दी से इनको बधाइयाँ दो और विदा करो। वैसे अगर बातचीत करें तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भाई इनका आशीर्वाद लेना ही पसंद करते हैं। और रह गई बात अभी लास्ट, तो इस बात का हम ये खुलासा करेंगे कि भाई राजनीतिक माहौल, क्योंकि अभी हरियाणा के अंदर इलेक्शनों का दौर चलेगा, राजनीति में किस प्रकार का माहौल किन्नर समाज का होना चाहिए और ये किन को सपोर्ट करना चाहेंगी? सबसे पहले जी ये और पूछना चाहेंगे कि भाई अगर कोई किन्नर राजनीति में आना चाहे
तो उनके लिए सरकार की तरफ से कोई छूट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? हाँ, मिलनी चाहिए, ऑप्शन है सरकार की तरफ से। क्योंकि अभी अभी जैसे बोला जाता है भाई बीजेपी सरकार का यहाँ रहना है, और बीजेपी सरकार भाई महात्मा साधुओं की सरकार है, तो किन्नर समाज का भी पीछे तो कोई लेना देना है नहीं, वहीं पे ही ब्लॉक है जैसे साधुओं का ब्लॉक है। तो क्या समाज में अगर किन्नर कोई हरियाणा का सीएम बन जाए तो आप किस नज़रिए से हरियाणा को देखना चाहेंगे? जैसे एक सीएम देखता है उस नज़रिए से तो नहीं, जैसे मैं किन्नर हूँ तो मैं अपने दम पे जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वो करना चाहूँगा हरियाणा में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो किन्नरों के लिए फैसिलिटी सबसे ज़्यादा, स्टडी, रहना, जो किन्नर मतलब कि जिनकी गुरु भी नहीं रखती, जिनको उनकी फैमिली से भी ठुकराए हुए हैं, उनके लिए एक मतलब कि ऐसे आश्रम, जैसे कि हम वृद्धा आश्रम बोल देते हैं, जिनके माँ बापों को छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ होना चाहिए। एनजीओ टाइप चलना चाहिए जिससे उनको फैसिलिटी मिले, ताकि वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से काट सके। ठीक है, अभी बातचीत करेंगे इनकी चेला सिमरन जी से, जो कि इनके साथ ही हमारे साथ और इनके साथ बैठी है, यहाँ पर मौजूद है फ़र्रुखनगर क्षेत्र में ही। आज काफ़ी बार बातचीत करने के बाद आज इनसे यहाँ मिलना हुआ है, तो सिमरन जी से भी बातचीत करेंगे। वो अपने गुरु जैस्मिन जी के साथ यहाँ पर मौजूद है। अभी हम बातचीत करेंगे सिमरन जी से। नमस्कार जी। नमस्कार, राम राम। राम राम जी, क्या कहना चाहेंगे आप किन्नर समाज की अच्छाइयाँ और बुराइयों के विषय में? देखो, अच्छाई तो देखो सबके अंदर होती है, ठीक है। एक आदमी में भी होती है, एक औरत में भी होती है, ठीक है। मैं तो एक ये चाहती हूँ, हम में भी काफ़ी लोग हैं कि काफ़ी बुरे लोग हैं और अच्छे भी हैं, पर मैं ये भी लोगों से कहना चाहती हूँ कि ना 5 उंगली एक जैसे नहीं होती, ठीक है ना। कुछ किन्नर अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं भैया। उसको हम भी जिस तरह देखते, किसी के पास जाते पैसा मांगने, हम भी देखते कि इसका ब्योत कैसा है कैसा नहीं। इसी तरह मैं भी कहना चाहूँगी 5 उंगली को एक जैसा ना समझ के एक बार उनको देखो, परखो, ठीक है, फिर बोलो कि भैया तुम फलाने की जैसा, तुम ऐसे हो वैसा। मैं तो चाहती हूँ किन्नरों के लिए भी ना समाज में उतनी ही इज्जत होनी चाहिए जितने एक आम आदमी में होती है। अच्छा, आप मार्केट वगैरह में जाते हो तो किस प्रकार से लोग आपको देखते हैं? वो आपको क्या महसूस होता है भाई, ये किस प्रकार से, आप किस नज़र से आपको देख रहे हैं? देखो क्या बताओ, कुछ लोग अच्छे लोग भी दिखते हैं, जो सीधा आते ही पाँव छू पकड़ते हैं, ठीक है, राम राम कहते हैं। कुछ तो ऐसे दूर से देखते हैं, भैया कौन से ग्रह से आ गया ये, ठीक है यार, उन्हें ये भी। हाँ, फिर बाद में थोड़ी देर बाद वही अपनी इशाराएँ हो जाती हैं, तो वो लोग, कुछ लोग उल्टे नज़र से भी देखते, कुछ लोग पाँव छूते भी हैं, ठीक है। तो यही सब लोगों की है भैया, क्या बता, सोचते कब वही बात आती दिल में कि हमें ये इज़्ज़त कब मिलेगा, जब एक इंसान आपस में एक दूसरे को देख के सम्मान देते हैं ना, वही सम्मान हमें भी कब मिलेगा। सिमरन जी, आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं बीए कर रही हूँ इग्नू से कंप्लीट। हाँ, इग्नू इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से, ठीक है। उसके बाद मैंने थोड़ी जॉब नौकरी की, पर मेरे साथ थोड़ी कुछ अनहोनी बात हुई, ठीक है, जिसके कारण मैं जॉब के दौरान? हाँ जी। तो जिसके कारण मैं अपनी फैमिली को नहीं बता सकती थी, ना मैं खुद कुछ नहीं कर सकती थी। तो अपने ही टाइप में फ्रेंड होते हैं, किन्नर होते हैं, उनसे बातचीत की, ठीक है। उसने मुझे रास्ता बताया, मैं गई, जाके सीधा ये था कि उन्होंने जिनके पास मैं गई, इनके पास गई थी, तो ये नहीं थे कि भैया तो मेरे नाम पे चिल्ला हो जाओ, अच्छे से देखो, परखो, तुम मुझे समझो, मैं तुम्हें समझूं, ठीक है। अब वही होता है ना, जैसे क्या बताऊँ मतलब ऐसे ही कुछ। हाँ, मतलब तो आप अपने गुरु के साथ ही बैठे हैं, हाँ, तो आपके गुरु आपको क्या कहते हैं? मेरी गुरु तो साफ कहती है, ना तो कभी किसी का नाजायज़ लेना, ना नाजायज़ खाना, ठीक है। जो बर्ताव आपके साथ कोई बुरा करता हो, तो ये मतलब नहीं है कि तुम किसी के साथ बुरा बर्ताव करो, अच्छा ही बर्ताव रखो। हाँ, जिससे तुम्हारी अंधबंध है, उससे ये कि एक समय के लिए सलाम दुआ ले लो, बाकी इससे ज़्यादा कुछ बात मत करो, अगले के निगाह में तुम बुरे ना हो, ठीक है। तो ये मेरी गुरु सिखाती है। अगर आप अपने इस ग्रुप के अंदर कभी गुरु बने तो समाज के लिए क्या करना चाहेंगे? देखो, समाज का तो मैं पहले कुछ नहीं कहती, मैं पहले समाज से ही चाहूँगी पहले वो हमारा कुछ करे, ठीक है। क्या क्या डिमांड्स हैं? डिमांड से ज़्यादा कुछ नहीं, ये जो एक आम आदमी के लिए होती है ना, मैं तो बस सिर्फ ये कहती कि इज़्ज़त, 2 पल की वो इज़्ज़त दे देना, तो उसी में मैं बहुत ज़्यादा सुकून हूँ, ठीक है, उसमें सुकून मिलता है। मतलब आम आदमी की तरह इज्जत हमें भी मिले। हाँ, मेन मोटिव ये है। बिल्कुल बिल्कुल। बेटा बेटी कुछ भी, बेटा समझे तो बेटे की जैसे रखे, बेटी समझे तो बेटी की जैसे रखे, क्योंकि हम तो दोनों हैं, बेटा भी हैं और बेटी भी। आप लोगों की बातचीत किन्नर समाज
से जैस्मिन जी से और सिमरन जी से हमने आज यहाँ पे करवाई, तो ये कहना चाहेंगे और हरियाणा की जनता को ख़ास तौर पर जो हरियाणा का कल्चर है उनसे इनकी डिमांड है कि भाई हमें उतना तो कम से कम हक मिले कि हम जी अच्छी तरीके से सके, एक घृणा की दृष्टि से हमें ना देखा जाए। तो आप लोगों से कहना चाहेंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किन्नर समाज की बातें आम पब्लिक को पता चल सके। सभी किन्नर ना तो अनपढ़ होते हैं, आज तो एजुकेटेड किन्नर समाज हमारे बीच में बैठा हुआ है जो ना किसी प्रकार की एक गरीब फैमिली से डिमांड करता है और सभी प्रकार के सार्वजनिक कामों में एक महत्वपूर्ण भूमिका में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं।